नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। जम्मू कश्मीर को लेकर के जो कुछ भी भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहा है, अब धीरे धीरे वो तनाव बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान है कि मानता नहीं, आए दिन वो कोई न कोई धमकी दे रहा है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 3 देशों की यात्रा पे थे तो वो पाकिस्तान के ऊपर से होकर के गुजरे थे। उस दौरान पाकिस्तान में हंगामा हुआ था कि पीएम मोदी को वहाँ से क्यों जाने दिया गया। आपको मैं याद दिलाऊं कि बालाकोट के बाद 140 दिनों तक जितने भी उसके एविएशन रूट थे पाकिस्तान के, वो बंद कर दिए थे उसने। भारत वहाँ से नहीं होकर के गुजरता था। दरअसल इसमें सीधा सीधा जो भी एविएशन रूट्स होते हैं, जो देश उसका इस्तेमाल करता है उसके बदले में वो फीस चुकाता है। और ये अब पाकिस्तान ने फिर से ये डिसीजन लिया है कि कराची से होकर के जो 3 एविएशन रूट्स हैं वो उसको क्लोज कर रहा है, और कुल 11 जो उसके रूट्स हैं उस पर भी वो विचार कर रहा है कि सभी के सभी क्लोज कर दिए जाए। हो सकता है कि तत्काल ये फैसला हो भी जाए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस एविएशन रूट के बंद होने से भारत और पाकिस्तान के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। यदि पाकिस्तान बंद भी कर दे तो क्या फ़र्क पड़ता है, या भारत उसका इस्तेमाल ना करे तो पाकिस्तान के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। इसी फ़र्क को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें दोनों देशों का जो है आर्थिक नुकसान होता है। जैसा कि मैं आपसे पहले जिक्र कर रहा था कि जो 140 दिनों तक बंद रहा था, उसको लेकर के 3 जुलाई को राज्यसभा में सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप पुरी ने जो है बयान दिया था कि उसके वजह से भारत को 550 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इसमें से 491 करोड़ रुपए का नुकसान एयर इंडिया को हुआ था, और बाकी जो है प्राइवेट जितनी भी ये कंपनियां हैं उनको हुआ था, जिसमें कि आप कह सकते हैं कि 30 करोड़ के आसपास स्पाइस जेट को हुआ था, 25 करोड़ के आसपास इंडिगो को हुआ था, और गो एयर को हुआ था 2.1 करोड़ का। लेकिन उससे ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान हुआ था। पाकिस्तान को कुल 685 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। और यदि पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से, जिस तरह से उसका डॉलर के मुकाबले उसका रुपया गिरा है, यदि उसमें कैलकुलेट कर दें तो ये कुल लगभग 1530 करोड़ यानी कि 1,500 करोड़ का 140 दिनों में पाकिस्तान को नुकसान हुआ था। और इसके बाद उसने जो है, जब उसको इतना ज़्यादा घाटा नुकसान हो गया तो उसने अपना हवाई क्षेत्र खोल दिया था और भारत उसका इस्तेमाल करने लगा था। तो इस तरह से जो कुछ भी पाकिस्तान ये कर रहा है उससे दोनों देशों के ऊपर फ़र्क पड़ना है और दोनों देशों को उसका आर्थिक नुकसान होता है। लेकिन फिलहाल चूँकि पाकिस्तान जो है इस बात पे अड़ा हुआ है एक तरह से, या तनाव बढ़ा रहा है कि किस तरह से कश्मीर मामले का ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाए, किस तरह से भारत को और कश्मीर को विवाद में घसीट करके रखा जाए, तो वो फिर से डिसीजन ले सकता है। उसे यदि 1,500 करोड़ का नुकसान भी हो रहा है तो वैसे भी वो दिवालियेपन के कगार पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और एक बात और आ रही है कि जो पाकिस्तान के रास्ते भारत अफ़गानिस्तान से व्यापार करता है उसका भी रूट बंद किया जा सकता है। उसमें भारत का उड़ान का खर्च और जो फ्यूल का खर्च है वो इसलिए बढ़ जाता है कि भारत से यूरोप अमेरिका जाने वाली उड़ानों को अरब सागर के ऊपर से लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। इससे उड़ानों का टाइम और ईंधन दोनों ज़्यादा लगता है। और पाकिस्तान से जो 11 अंतर्राष्ट्रीय रूट निकलते हैं उसमें से ज़्यादातर ट्रैफिक मध्य पूर्व, यूरोप और अमेरिका से भारत आने जाने वाली फ़्लाइट्स का होता है। तो ये इसी से जब ज़्यादा चक्कर लगाना पड़ता है तो भारत का खर्चा बढ़ता है। तो यदि भारत का खर्च मान लीजिए कि 500-700 करोड़ रुपये का बढ़ता है तो उससे बहुत ज़्यादा भारत के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये ज़रूर है कि उस पैसे को बचाया जा सकता है। लेकिन अब देखते हैं कि चूँकि पाकिस्तान का ये एक तरफा डिसीजन है तो भारत उसको फॉलो करेगा, क्योंकि ज़बरदस्ती तो उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता कि आप एविएशन रूट यदि नहीं दे रहे हैं तो उसका हम इस्तेमाल करेंगे, ऐसा नहीं होता है। भारत इस्तेमाल नहीं करेगा, भारत को 500-700 करोड़ का और नुकसान होगा, लेकिन पाकिस्तान को ज़्यादा उसमें नुकसान होगा। इसके बाद यानी कि एविएशन रूट बंद करने के बाद पाकिस्तान के नेक्स्ट कदम पे नज़र रहेगी कि और वो कौन कौन से कदम उठाता है। जो भी कदम उठाएगा लेकर के हम हाजिर होंगे, आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।